हेलो एवरीवन, सबका वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? रिप्लाई करो, चलो फास्ट। यस। लुक, हम लोगों ने सर्चिंग एंड सॉर्टिंग फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हमने सॉर्टिंग में 4 to 5 एल्गोरिथम देखा था। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। जितने भी सॉर्टिंग हम लोगों ने देखा, हर सॉर्टिंग में हम लोग कंपैरिजन करते हैं एंड कंपैरिजन वाइज हमने डेटा को सॉर्ट किया था। बबल सॉर्ट हो या इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक और मर्ज, कंपैरिजन करने के बाद में या तो हम लोग स्वैपिंग करते या फिर शिफ्टिंग करते या फिर हम लोग पार्टीशन भी निकाल कर हमने देखा था। बट आज का टॉपिक क्या है? काउंट सॉर्ट। काउंट सॉर्ट इस एल्गोरिथम के अंदर में हम लोग कंपैरिजन टेक्निक यूज नहीं करेंगे, ये नॉन कंपैरिजन टेक्निक है। क्लियर? नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग। एंड आई थिंक सेकेंड ईयर बीसीएस ऑटोनोमस कॉलेज जिसके भी सेमेस्टर पैटर्न में डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस किया है, उसमें काउंट सॉर्ट एल्गोरिथम इंक्लूड किया है। जिनका डेटा स्ट्रक्चर का फुल सिलेबस है, उनका आई थिंक काउंट सॉर्ट उनके सिलेबस में नहीं है। एक बार तुम लोग चेक कर लेना। चलो पहले एल्गोरिथम देखो, पहले हम लोग लॉजिक देखेंगे एंड फिर हम लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, साइड बाय साइड दोनों करते जाएंगे। चलो अज्यूम करो हमारे पास में टोटल, चलो मैं एक 10 to 15 नंबर्स ले लेता हूं। सपोज 2, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 6, 5, 5, 4, 3। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स लेता हूँ। जितने ज्यादा नंबर्स लेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। 13, 14। चलो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 4 एंड 4। डन। देखो आज तक हमने जितने भी सॉर्टिंग देखा, मैंने कभी भी ऐसे डुप्लीकेट नंबर्स नहीं लिए। तुमको अगर याद होगा, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, कोई भी सॉर्टिंग रहने दो, आज तक मैंने डुप्लीकेट नंबर्स कभी भी नहीं लिए। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारे नंबर रिपीटेड लिया है। तुम अगर चेक करोगे, सो 2 कितने टाइम्स है? देखो 1, 2, 2 टाइम्स 2 है। 1 कितने टाइम्स है? 1 3 टाइम्स है। 3 3 टाइम्स। 4 4 टाइम्स। 5 2 टाइम्स। 6 वंस। और रैंडमली जस्ट मैंने नंबर्स लिखा है। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना है, जितने भी नंबर्स रिपीट हुए हैं, मतलब काउंटिंग करना है कितने टाइम्स। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। हमको हर नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करना है। इसके लिए एल्गोरिथम का नेम ही क्या लिखा हुआ है? काउंट सॉर्ट। इस अरे के अंदर में जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है, हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंटिंग कर कर एक दूसरे अरे के अंदर में स्टोर करेंगे। चलो अज्यूम करो, सपोज नेम ऑफ दिस अरे इज ए। ठीक है। एंड टोटल कितने नंबर्स लिया मैंने यहाँ पर? टोटल 15 नंबर्स एज्यूम किया। चलो मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 15। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना है? काउंटर है। एक एक्स्ट्रा में क्या लेने वाला? काउंटर है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस काउंट अरे का साइज क्या होगा? तो तुम लोग ये देखो, यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर क्या लग रहा है तुमको? विच इज द मैक्सिमम नंबर? एक बार मैक्सिमम नंबर क्या है, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। यहां पर हम लोग चेक करेंगे 0 कितने टाइम्स है, 1 कितने टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है। सो मैक्सिमम नंबर यहां पर क्या लिख रहा है? 6। मतलब मेरे काउंट अरे, लेट्स से नेम ऑफ दिस अरे इज काउंट, इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा? 6। चलो मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, जो भी इस अरे की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर k इक्वल टू 6। चलो यहाँ पर मैं एक मतलब मैक्स वैल्यू हम लोग लॉजिक के थ्रू हम लोग मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे। चलो k की वैल्यू कितने डिसाइड किया मैंने यहाँ पर? 6। मतलब इस काउंट अरे का साइज, इसका रेंज क्या होगा? 0 to 6। ये क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखता हूँ, देखो 0, 1, 2, 3, 4,
5 एंड 6 अप टू 6, ये हमारा काउंट अरे होगा। एक्स्ट्रा अरे लेने की, एक्स्ट्रा साइज लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट वन बाय वन देखो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 को 2 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पर 2 का काउंटर जितने भी टाइम्स 2 होगा उसके इंडेक्स पोजीशन में जाकर उसका काउंटर हम लोग लिखने वाले हैं। 2 टाइम्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 कितने टाइम्स लिखा है यहाँ पर, चेक करो, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। 3 कितने टाइम्स लिखा है, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स लिखा है, तो 3 पोजीशन में मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 3। एंड चलो 0 कितने टाइम्स लिखा है, 0 टाइम्स, 0 मैंने लिखा ही नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0। 1 कितने टाइम्स लिखा है, 1 3 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पर 1 की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 3। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर कर हम लोग काउंट अरे में लिखते जा रहे हैं। 4 कितने टाइम्स है यहाँ पर, 4 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स एंड 6 कितने टाइम्स है यहाँ पर, वंस। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? प्रोग्राम में कैसा करेंगे, लेकिन ये तो हम लोग ने जस्ट देख देख के क्या किया, काउंटिंग करते गए एंड मैंने काउंट अरे फिल कर दिया। चलो एक काम करते हैं, चलो वापस कुछ डिफरेंट नंबर्स लेते हैं एंड तुमको साइड बाय साइड प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट करता हूं। पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम में कन्वर्ट भी करते जाएंगे साइड बाय साइड, ठीक है? ये जस्ट एक डेमो एग्जांपल बताया, हम लोगों को क्या करना ये पता होना चाहिए। चलो फिर से सम नंबर्स एंड चलो 1 3 5 0 2 2 3 और रैंडमली जस्ट मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 7 9 8 8 9 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। चलो इतने नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख लिया। डन। मतलब हम लोग एक यूजर से अरे रीड करना सबको आता है एंड पहले हम लोग यूजर का क्वेश्चन पूछेंगे कितने नंबर्स। चलो n की वैल्यू अगर 15 होगी तो मैंने 15 नंबर्स मैंने रीड किया। अब अगेन सबसे पहला टास्क क्या होगा, हम लोगों को इस अरे का मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, इस अरे के अंदर में तुमको मैक्सिमम नंबर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर दिख रहा है 9। मतलब तुम्हारे काउंट अरे का साइज, काउंट अरे का रेंज क्या होगा, 0 to 9। मिनिमम नंबर तो 0 ही है। याद रखना है काउंट सॉर्टिंग में निगेटिव नंबर नहीं लेना है, निगेटिव नंबर अगर लिया तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हम लोगों को उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सो 0 to 9 ये हमारे काउंट अरे का साइज हो जाएगा। चलो लेट्स से सी फॉर काउंट अरे एंड चलो इंडेक्स नंबर लिखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इक्वल टू 9 किया है। ये तुम्हारे अरे का काउंट अरे का साइज हो गया। के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करिए, हमने अरे के अंदर में मैक्सिमम नंबर का लॉजिक देखा हुआ है, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पर के की वैल्यू को डिसाइड कर लूंगा बाद में। फिलहाल में मैंने डायरेक्टली लिखा के इक्वल टू 9, मैक्स इज नथिंग बट 9। अब लॉजिक देखो क्या करेंगे, टोटल कितने नंबर हमारे पास में, 15 नंबर्स। चलो i इक्वल टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस, यहां से चलो i में स्टार्ट करता हूं। डन। हमारे अरे का नेम क्या लिखा हुआ है, सी। चलो सबसे पहले यहां पर फर्स्ट नंबर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, फर्स्ट नंबर है 1, फर्स्ट नंबर है 1। तो एक बार के लिए क्या करता हूं, चलो चलो सबसे पहले मैंने यहाँ पर काउंट अरे की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। स्टार्टिंग में सी अरे के अंदर में सबकी वैल्यू क्या है, 0 एंड हमको सबसे पहले क्या मिला, 1। तो गो टू इंडेक्स नंबर 1, अगर 1 मिलता है तो गो टू इंडेक्स नंबर 1 एंड उसकी वैल्यू क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। 1 बाय 1 पहले देखता था मैं, 15 टाइम्स करके बताता हूं। चलो नेक्स्ट आई की वैल्यू अभी, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं। अब क्या मिलेगा तुमको, 3। सो गो टू इंडेक्स नंबर 3, गो टू इंडेक्स नंबर 3 एंड काउंट, इंक्रीमेंट करते जाना है। चलो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 5। सो गो टू इंडेक्स नंबर 5, गो टू इंडेक्स नंबर 5 एंड उसकी वैल्यू क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। 1 बाय 1 जस्ट इंक्रीमेंट करते जाना है। चलो अब मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँ, डायरेक्टली तुमको लिखकर दिखाता हूँ। 0 यहाँ पर मैं काउंट करता हूँ, 0 कितनी बार मिला, एक बार मिल गया। फिर इसके बाद में 2 कितनी बार मिलेगा, एक बार। सो 2 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करना है। फिर से 2 मिलेगा, 2 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करो। फिर क्या मिलेगा, 3 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करो।
1 1 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करो, देन 5 5 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करता हूँ, 7 7 का इंडेक्स इंक्रीमेंट किया, 9 9 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करता हूँ, 8 चलो 2 टाइम्स 8 आने वाला तो यहाँ पर 1 एंड देन 2, 9 फिर से आ गए, 9 का इंडेक्स मैंने इंक्रीमेंट करके 2 एंड 7 7 का इंडेक्स इंक्रीमेंट करके मैंने कर दिया 2। 1 बाय 1 सबको काउंट किया फ्रॉम 0th पोजीशन अप टू लास्ट पोजीशन। हम लोगों को क्या करना है, हमारे अरे ए ऑफ आई, हम लोग क्या करें ए ऑफ आई, जस्ट मैंने क्या किया, सपोज सबसे पहले ए ऑफ आई, यहां पर सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा 1, तो मैं 1 नंबर इंडेक्स में जाता हूं। अगर मुझे मिला 3 तो मैं 3 नंबर इंडेक्स में जाऊंगा। अगर मुझे मिला 5 तो मैं 5 नंबर वाले इंडेक्स में जाता हूं। अगर मुझे मिला 9 तो मैं 9 नंबर वाले इंडेक्स में जाता हूं। मतलब हमारे काउंट अरे का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट तुम लोग रीड करोगे वही काउंट अरे का इंडेक्स नंबर बन गया। जस्ट इसको क्या करना, इंक्रीमेंट, दैट्स इट। ये उसका लॉजिक है। अरे के अंदर में अरे, ये क्या बन गया, अरे के अंदर में अरे बन गया। फर्स्ट अरे का नंबर, इस फर्स्ट अरे का नंबर ही क्या बनेगा, सेकंड अरे का इंडेक्स नंबर बनेगा। फर्स्ट अरे के नंबर्स क्या बनेगा, हमारे काउंटिंग अरे का इंडेक्स नंबर बनेगा और हम लोग उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। यहां पर चलो फाइनल आंसर यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर 0 कितने टाइम्स मिला, 1 1 कितने टाइम्स मिला है, 2। तुम लोग चेक करो जितने भी नंबर्स है सब कुछ करेक्टली इंक्रीमेंट हुआ है क्या। इस ओरिजिनल अरे में चेक करो, यहां पर 0 कितने टाइम्स लिखा है, वंस, एंड 1 कितने टाइम्स है, यहां पर 1 2 टाइम्स लिखा है, इवन 2 भी 2 टाइम्स लिखा है, 3 3 टाइम्स लिखा है, सब कुछ करेक्ट है, सारे एंट्रीज करेक्ट। सो स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया सब लोगों को। यस। इस लाइन पर किसी को कुछ डाउट है क्या, इस लाइन पर किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना। फर्स्ट अरे का नंबर ही क्या होगा, तुम्हारे काउंट अरे का इंडेक्स नंबर होने वाला है। उस इंडेक्स नंबर में जाकर हमको वैल्यू क्या करनी, इंक्रीमेंट करते जाती है। चलो ठीक है। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास में हमारा काउंट अरे प्रेजेंट है अभी। तुम लोग खुद ही सोचो, अगर इस अरे को हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करने के बाद में इसका लुक कैसा होगा, हमारे ओरिजिनल अरे को सॉर्टिंग करने के बाद में कैसा दिखेगा। सॉर्टिंग करने के बाद में अगर तुम ठीक से देखोगे तो 0 फिर 1 1 2 2 3 3 5 5 7 7 8 8 9 एंड 9, क्या लगता है, सब लोग ठीक से चेक करो। अगर मैंने इसको सॉर्टिंग किया, कोई भी एल्गोरिथम से अगर सॉर्टिंग किया तो बाद में ये नंबर्स ऐसे ही रहेंगे ना, क्लियर है। तो हमको डिसाइड करना इंडेक्स नंबर। अब यहां पर दिख रहा है देखो सब लोगों को, ये तो वही 0 to 15, टोटल हमारे पास में कितने नंबर है, 15 नंबर है। हमारे पास में टोटल 15 नंबर है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे ओरिजिनल अरे में इंडेक्स नंबर 11 एंड 12 में हमको क्या प्लेस करना, 8। इंडेक्स नंबर 11 एंड 12 में क्या आना चाहिए, 8 और 8 आना चाहिए। इंडेक्स नंबर 3 एंड 4 में क्या आना चाहिए, 2 एंड 2 आना चाहिए। इंडेक्स नंबर 8 में क्या, 7 एंड 8 में क्या आना चाहिए, 5 एंड 5, 6 तो प्रेजेंट है ही नहीं। इंडेक्स नंबर 1 एंड 2 में क्या आना चाहिए, 1 एंड 1। ये डिसाइड कैसा करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए वापस एक लॉजिक पहले सब लोग ठीक से देखो क्या करना है हम लोगों को। चलो ये तो जस्ट मैंने तुमको बताया क्या प्रॉब्लम होने वाला है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा है, यहां पर देखो 1 2 2 2 0 2 0 2 2, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको क्या करना है, 1 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करना है। चलो यहां पर सपोज मैंने लिखा आई, ये हमारा काउंट अरे, हमको काउंट अरे को अपडेट करना है। काउंट अरे को क्या करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है। हमारा मेन टारगेट क्या है, हम लोगों को इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। जो भी तुम्हारे पास में अरे के नंबर्स है, ये सारे अरे के नंबर्स हम लोग किस इंडेक्स में कॉपी करेंगे, इसके लिए मैं तुमको एक लॉजिक बता रहा हूं, काउंट सॉर्ट का ही पार्ट है। हमको क्या करना है, सपोज अभी आई का वैल्यू कितना है, 1, तो इसको इसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ में क्या करना है, ऐड करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है तुम लोगों को, हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। सो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3।
मैं यहाँ पर इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने अपडेट कर कर, चलो यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया, पहले यहाँ पर 2 लिखा था, मैंने अपडेट करके कितना बना दिया 3। अब तुम लोग सोचो मैंने यहाँ पर 0th नंबर इंडेक्स से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि इसके पहले तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसके पहले कुछ है ही नहीं। इसके लिए मैंने कहां से स्टार्ट किया, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट किया। एंड हर इंडेक्स की वैल्यू को उसका प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करते जाना है। उससे क्या फायदा होगा तुमको पता चलेगा। चलो फिर नेक्स्ट 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और नेक्स्ट 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और नेक्स्ट यहां तो 0 है, 0 + 7 क्या हो गया 7, और नेक्स्ट 2 + 7 कितना हो जाएगा 9, और नेक्स्ट 0 + 9 कितना हो जाएगा 9, और नेक्स्ट 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, और नेक्स्ट 11 + 2 कितना हो जाएगा 13, नेक्स्ट 13 + 2 कितना हो जाएगा 15। 0 to 15, 0 से लेकर 15 तक, मतलब 14 तक टोटल आ गया हमारे पास। अब तुम लोग सोचो हमारा साइज तो 0 to 14 है, बट यहां पर इंडेक्स नंबर मैंने तुमको बताया, हम लोग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे फाइनल अरे के किस लोकेशन में हमको डेटा स्टोर करना है, हमारे फाइनल अरे के किस लोकेशन में हमको डेटा स्टोर करना है। इसके लिए मैंने इसको क्या क्या अपडेट किया। अपडेट करने के लिए मैंने लॉजिक बताया, उस इंडेक्स की वैल्यू को उसका प्रीवियस इंडेक्स के साथ में क्या करना, एडिशन करना है। कैसा करेंगे वो साइड बाय साइड देखने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग में इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, C++ में भी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्पररीली जो भी तुम्हारे पास में ये इंडेक्स नंबर है उसमें एक एक माइनस करते जाएंगे। इसमें से क्या करें, अगर ये 15 अगर दिख रहा है तुमको तो मैं 14 नंबर इंडेक्स कंसीडर करूंगा। अगर यहाँ पर तुमको 7 दिख रहा है तो मैं 6 नंबर इंडेक्स कंसीडर करूंगा। अगर तुमको यहाँ पर 1 अगर दिख रहा है तो मैं इसको 0 नंबर इंडेक्स कंसीडर करूंगा। क्लियर है। इंडेक्स नंबर सी प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है। इसके लिए यहाँ पर जो भी आंसर्स आया उसमें मैं -1 करने के बाद ही डेटा प्लेस करने वाला हूं। एक 5 मिनट देखो कितना इंटरेस्टिंग लॉजिक तुमको पता चलेगा। चलो मैं हम ओरिजिनल अरे, चलो 0 to 14, देखो अब क्या करेंगे। चलो यहां से मैं रिवर्स से स्टार्ट करता हूं। चलो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किया, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया, कैसे भी चलेगा। इस 7 को मैं कहां पर रखने वाला हूं, लॉजिक देखो क्या होगा। 7 को मैं कहां पर प्लेस करूंगा, 7 को प्लेस करने के लिए मैं 7 नंबर इंडेक्स 7 नंबर लोकेशन में जाता हूं। 7 नंबर में मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 11। यहां पर मैंने देखो ये सबको रिप्लेस किया है। 7 नंबर का डेटा मेरे 7 नंबर का डेटा मुझे 11 नंबर में प्लेस करना है। 7 नंबर का डेटा मुझे 11 नंबर, 11 मतलब -1 करना है, 10 नंबर इंडेक्स में प्लेस करना है। 10 नंबर इंडेक्स में क्या आएगा, यहाँ पर 7। ये हमारे 7 का लोकेशन है। सब कुछ होने दो, डेटा सॉर्टेड होता है कि नहीं तुमको पता चलेगा। चलो नेक्स्ट नंबर लेता हूं 9। चलो 9 देखो यहाँ पर 9 कहां पर है, 9 15 नंबर में, मतलब एक माइनस करना है, मतलब 14 नंबर में क्या करना, 9 को प्लेस करना है। 40 नंबर में क्या प्लेस करना, 9। डन। एंड हो सकता है 7 डबल 2 बार आ जाए, 7 3 बार आ जाए, 9 भी मल्टीपल टाइम्स आने वाला है। तो हर बार डेटा प्लेस करने के बाद में इसको -1 करते जाना है। डेटा प्लेस करने के बाद में इंडेक्स नंबर को क्या करना है, डिक्रीमेंट कर देना है। देखो मैं करके बताता हूं। देखो सबसे पहले हमने 7 को यहाँ पर 10 नंबर इंडेक्स में प्लेस कर दिया। यहाँ पर 11 लिखा था तो मैंने 10 नंबर इंडेक्स में प्लेस कर दिया। इसको सब्ट्रैक्शन कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब दोबारा अगर 7 अगर आता है तो 10 नंबर का डेटा मैं 9 नंबर में स्टोर करने वाला हूं। देखते जाओ कंप्लीट। अब 9 यहां पर 9 देखो, 9 मैंने 15 नंबर मतलब 14 नंबर में मुझे प्लेस करना है। और फिर उसके बाद में इसको माइनस करना भूलना नहीं है, नहीं तो कुछ काम आएगा नहीं। चलो देखते हैं वापस। अब 8, चलो 8 कहां पर स्टोर करना है। 8 के लिए मुझे इंडेक्स नंबर दिख रहा है 13, तो 13 लिखा मतलब 12 नंबर। 12 नंबर में मैं जाकर क्या लिखने वाला हूं, यहां पर 8 लिखने वाला हूं, और फिर इसको माइनस कर देता हूं। चलो नेक्स्ट दूसरा 8 आ गया अभी। अब इस दूसरे 8 के लिए वापस क्या लिखा है, यहाँ पर 12, 12 लिखा मतलब 11 नंबर में जाकर मैं क्या लिखने वाला, यहाँ पर 8 लिखने वाला, और फिर इसको मैं यहाँ पर माइनस करने वाला। क्लियर हो रहा है। चलो 1 बाय 1। अब 9, अब 9 वापस 9 के लिए डेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ 14, मतलब यहाँ पर मुझे 30 नंबर में डेटा स्टोर करना है। 30 नंबर में मैं यहाँ पर क्या स्टोर करने वाला हूँ, 9। तो तुम अगर देखते होगे तो देखो ये बराबर सॉर्टेड होकर ही डेटा यहाँ पर प्लेस हो रहा है। क्लियर। कंपैरिजन किया,
एक भी कंपैरिजन नहीं किया। हमारे पास में जितने भी नंबर्स थे वो सारे नंबर्स को हमने काउंटिंग किया, काउंटिंग कर कर हमने एक काउंटिंग का एक अरे बनाया, और उससे इंडेक्स नंबर डिसाइड करने के लिए मैंने एक लॉजिक लगाया था, उस लॉजिक के थ्रू हम लोग इंडेक्स नंबर डिसाइड कर रहे हैं। चलो वंस अगेन वापस, चलो 7, अब मुझे 7 को प्लेस करना है। 7 को प्लेस करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है मतलब -1 करना। 9 नंबर में जाकर मैं यहाँ पर 7 को प्लेस कर दूंगा। क्लियर? चलो फिर इसके बाद में 5 को कहां पर रखना है, 5 को 9 नंबर में रखना है, मतलब 8 नंबर इंडेक्स में मुझे क्या रखना है, 5। इसके बाद इसको माइनस करना है। 1 को कहां पर रखना है, चलो 1 के इंडेक्स में जाते हैं। 1 को कहां पर रखना है, 3 नंबर, मतलब 2 नंबर वाले इंडेक्स में। 2 नंबर वाले इंडेक्स में मुझे क्या रखना है, 1। फिर इसके बाद में 3, चलो 3 के लिए क्या डेटा है यहाँ पर 7, दैट मीन 6 नंबर में यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 3 को रखने वाला हूं। 2, चलो 2 को कहां पर प्लेस करना है, 5 में प्लेस करना है, दैट इज 4 नंबर में क्या प्लेस करने वाला हूं, 2। फिर दूसरा 2 मिलता है वापस, चलो 2 को कहां पर प्लेस करना है, 4 नंबर में प्लेस करना, मतलब 3 नंबर में प्लेस करना है। चलो यहाँ पर 2 को प्लेस करता हूं, क्या मिलेगा, 0। चलो 0 को चेक करते हैं, 0 का लोकेशन क्या दिख रहा है, 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 0th नंबर इंडेक्स में क्या आने वाला है, 0। 0th नंबर इंडेक्स में क्या आने वाला है, 0 आने वाला, सब कुछ करेक्ट लोकेशन में आ जाएगा। देखो चलो 5 कहां पर मिलेगा, 5 कहां पर मिलेगा, 5 को मुझे 8 नंबर मतलब -1, मतलब 7 में मुझे क्या करना है, 5। वहां पर स्पेस मिलेगा ही मिलेगा 100%। चलो 5, फिर इसके बाद में क्या है, 3, चलो 3 को कहां पर रखना है, 6, मतलब -1 5, यहां पर देखो प्लेस प्रेजेंट हमारे पास में। और लास्ट 1, 1 को कहां पर रखना है, 2 नंबर, -1 को यहां पर 1 रखा, ये माइनस। देखो डेटा इज सॉर्टेड। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी। इस हर लॉजिक के लिए मैं एक एक फॉर लूप लिखने वाला हूं, हर लॉजिक के लिए एक एक फॉर लूप लिखने वाला हूं, एक एक लाइन में सब कुछ होगा, बट यहां पर अरे के अंदर में अरे, अरे के अंदर में अरे, ऐसा आने वाला है। ठीक है, चलो अभी इस बार काउंटिंग देखो, प्राय प्राय मैंने क्या क्या सबके काउंटिंग 2 2 2 हो गए। चलो किसी का हम लोग 4 काउंटिंग कर देंगे, किसी का 2 करेंगे, किसी का 1 करते हैं, किसी का 0 करते हैं, तो थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड साइड बाय साइड अभी फाइनली मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूं कोड के अंदर में, एंड टाइप कर कर भी देख लेंगे। चलो एक स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक वन स्क्रीनशॉट, डन। इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं, मैंने जितने ज्यादा नंबर्स लेंगे उतना ज्यादा ये क्लियर होता पिक्चर इसका। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूं 2 1 1 1 0 0 9 9 8 7 6 2 6 7। चलो यहां पर लिखता हूं मैं अभी 4, डन चलेगा। अभी नंबर ज्यादा हो गए ना इस बार। चलो 0 को हटा देता हूं यहां से, एंड चलो यहां पर मैं लिख देता हूं 1। ओके, एंड चलो 2 को भी हटा देता हूं यहां से, एंड यहां पर चलो मैं नंबर लिख देता हूं 5 लिख देता हूं। चलो क्लियर, डन। टोटल 15 नंबर्स, कितने भी नंबर्स ले लो, रैंडमली नंबर्स तुम लोग यूजर से ले लेना। चलो अरे का नेम क्या, ए। मैक्सिमम नंबर निकालना आता है, मैक्सिमम नंबर निकालना आ जाएगा। सपोज इंटीजर आई, एंड एक अरे हमारे पास में, अरे को हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, एंड चलो एक मैक्सिमम नंबर के लिए चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्स, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया मैक्स, डन। स्टार्टिंग में मैक्सिमम का लॉजिक हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग नंबर को एक बार के लिए क्या कंसिडर करना है, मैक्स कंसिडर करना है। चलो मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ 0, और फिर
और रिमेनिंग नंबर्स को क्या करेंगे, 1 बाय 1 कंपेयर करने वाले। फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। n की वैल्यू भी तुमको यूजर से रीड करनी है। एंड इफ योर अरे नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इक्वल टू अरे नंबर, ये सबको पता है। मतलब यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैक्स इक्वल टू a ऑफ 0, मतलब सबसे पहले मैंने यहां पर 2 को रखा है। और फिर 1 बाय 1 हम लोग कंपेयर करने जाने, 1 ग्रेटर देन 2, नो। 1 बाय 1 जितने भी अरे के नंबर्स है, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इफ अरे नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, हम लोग अरे नंबर को क्या करेंगे, मैक्स में कॉपी करेंगे। तो मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं अरे नंबर, यस देखो इस बार अरे नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, यस 9 इज ग्रेटर देन 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 9। 1 बाय 1 कंपेयर करते जाओ, all other numbers compare with max, all other numbers compare with max, so डिसाइड हो गया यहां पर मैक्सिमम नंबर क्या मिलेगा, 9। क्लियर हो गया सभी लोगों को, ये तो पता चल गया। सो इसी लॉजिक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर लेंगे। अब यहां पर स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इस लॉजिक को डिलीट कर देता हूं। तुमको पता है कि मैक्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, मतलब वही हमारी के की वैल्यू है, मैक्स मतलब भी के लिख दिया। चलो टोटल n की वैल्यू हो गई 15 एंड k की वैल्यू कितनी हो गई 9। n की वैल्यू 15, k की वैल्यू 9। एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ेगा, चलो एक एक्स्ट्रा एरे लेते हैं। चलो अरे का नेम चलो मैं रखता हूं सी फॉर काउंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक लेना है, अप टू 9, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम नंबर होगा, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम नंबर होगा, दैट इज 0 टू के। रेंज क्या होगा, 0 टू के, अप टू के, इक्वल टू के, इक्वल टू के। ये बात याद, इक्वल टू नहीं लिखा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, अरे नंबर्स, यहां से मैं अरे नंबर्स ट्रैवर्स करने वाला हूं, 1 बाय 1 अरे नंबर्स में ट्रैवर्स करने वाला हूं। i इक्वल टू 0th लोकेशन से लेकर nth लोकेशन तक हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। एंड इस सी अरे के अंदर में कॉपी करते जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 0, स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए। स्टार्टिंग में 0 करने के लिए चलो मैं यहां पर इसको अगर 0 अगर करना है, इस सी अरे को अगर 0 करना है, सो 0 से लेकर 9 मतलब k तक, i लेस देन इक्वल टू k, i प्लस प्लस। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, c ऑफ i इक्वल टू 0। तो यहां पर सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप, काउंट अरे के स्टार्टिंग में, सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अदरवाइज हम लोग प्लस प्लस करेंगे तो गार्बेज वैल्यू भी आ सकता है। क्लियर। तो एक बार के लिए मैंने इस अरे के सारे नंबर्स को क्या कर दिया, मैंने 0 कर दिया। रेंज मैंने क्या रखा है, देखो 0 से स्टार्ट किया, कहां तक जाएगा, 9 तक, बेस्ड ऑन दिस के। तो यहां पर ये के लिखा है, मतलब तुम्हारा मैक्स। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब काउंटिंग करते हैं। चलो टोटल कितने नंबर्स हमारे पास में, टोटल 15 नंबर्स। सो 15 नंबर, हर नंबर को मुझे चेक करना है। इस अरे ए के ऊपर में डिसाइड करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। अरे का नंबर क्या है यहां पर, 2। अरे का नंबर क्या है, 2। सो गो टू इंडेक्स नंबर 2 एंड काउंट। अरे का नंबर क्या है, 2, सो गो टू इंडेक्स नंबर 2 एंड काउंट। तो कैसा लिखें यहां पर, अरे नंबर दैट इज ए ऑफ आई, अरे नंबर दैट इज ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या मिलेगा, 2, इट मींस सी ऑफ 2। ए ऑफ आई इज 2, इट मींस सी ऑफ 2। इसको क्या करना है, प्लस प्लस, यहां पर प्लस प्लस। नेक्स्ट, इसके बाद क्या मिलेगा, 1। अरे नंबर इज 1, सो सी ऑफ 1। अरे नंबर 1, सो सी ऑफ 1 काउंट, इंक्रीमेंट करना है। अरे नंबर 1, सो सी ऑफ 1 इंक्रीमेंट। अरे नंबर 1, सो सी ऑफ 1 इंक्रीमेंट। अरे नंबर इज 0, सो सी ऑफ 0 इंक्रीमेंट। अरे नंबर 1, सो सी ऑफ 1 इंक्रीमेंट। अरे नंबर 9, सो सी ऑफ 9 इंक्रीमेंट। मेरे वर्डिंग ठीक से देखो, अरे नंबर इज 9, सो सी ऑफ 9। यहां पर अरे नंबर इज 9, सो सी ऑफ 9 इंक्रीमेंट। अरे नंबर इज 9, सो सी ऑफ 9 इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कर दो।
array number 8, so C of 8 increment. Array number 7, so C of 7 increment. Array number 6, so C of 6 increment. Array number 5, so C of 5 increment. Array number 6, so C of 6 increment. Array number 7, so C of 7 increment. Array number 4, so C of 4 increment. देखा, एक लाइन है बट काम बहुत बड़ा कर रहा है ये. क्लियर? चलो ये भी हो गया. फाइनल आंसर एक बार फिर से देखो, एक बार के लिए फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 एंड 1 1 1 1. इस बार 4 1 है. इस बार ओरिजिनल अरे में कितने 1 है? टोटल 4 1 है. 4 1 है. इसके बाद में एक बार 2 है, 3 नहीं लिखा हुआ है, 4 एक बार लिखा हुआ है, 5 एक बार लिखा हुआ है, 6 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 7 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 8 एक बार लिखा हुआ है, 9 2 टाइम्स लिखा हुआ है. मैंने कितने फास्ट वे से कैसा लिखा? मैंने यहाँ पर काउंटिंग अरे में देखा है. 0 कितने टाइम से? वंस. 1 कितने टाइम से? 4, तो मैंने कंटिन्यूसली 1 4 टाइम्स लिखा. 2 कितने टाइम से? वंस. 3 प्रेजेंट ही नहीं, तो 3 लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पर. 4 कितने टाइम से? वंस. 5 वंस. 6 2 टाइम्स. 7 2 टाइम्स. 8 वंस. 9 कितने टाइम से? 2 टाइम्स. मतलब ये हमारा रिजल्ट है, ये आने वाला है. बट इस रिजल्ट का लोकेशन, यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ये तो हमको पता है आंसर आने वाला है. अगर तुम ठीक से फोकस अगर करोगे तो यहां पर देखो, मैं इसको ठीक से लिखता हूं यहां पर. आंसर कितना? 1 4 1 0 1 1 2 2 1 एंड 2. इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा. यहां पर इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होने वाला है और एक बार में ही खत्म हो जाएगा ये. डन. और फिर इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट होगा और टोटल कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. मतलब यहां पर इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक मुझे क्या प्लेस करना है? 1 प्लेस करना है. तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करूं? मतलब टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे? यहां पर 5 हो जाएगा. तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं? इसको ऐड करता हूं. 4 + 1 मुझे अरे अपडेट करना है. 4 + 1 यहां पर कितना हो जाएगा? 5. मतलब फर्स्ट 5 में यहां पर ये डेटा प्रेजेंट है, फर्स्ट 5 के अंदर में. इसके बाद में वापस एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड अगर मैंने यहां पर किया तो 5 + 1 यहां पर कितना हो जाएगा? 6. एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद में यहां पर टोटल कितने नंबर्स होने वाले हैं? यहां पर टोटल 6 नंबर्स होने वाले हैं. क्लियर हो रहा है क्या कुछ? चलो अब इसका लॉजिक में कन्वर्ट करता हूं. ये हमारा काउंटिंग अरे, वन सेकेंड. देखो यहां पर लॉजिक, फर्स्ट नंबर में तो कोई चेंज करना नहीं. फर्स्ट नंबर एज इट इज वैसे, क्योंकि इसके प्रीवियस में कुछ है नहीं. फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसके प्रीवियस में कुछ है नहीं, तो मैं आई का लोकेशन 1 से स्टार्ट करूंगा. फॉर लूप आई इक्वल्स टू 1 एंड कितनी बार करना है? 9 टाइम्स. मतलब टोटल हमारे पास में जितने जो भी हमारे मैक्स की वैल्यू को उतने टाइम्स. सो आई लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं लिखा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. आई लेस देन इक्वल टू के आई प्लस प्लस. अरे का नेम क्या लिखा हुआ है? सी. मैंने बोला करंट इंडेक्स की वैल्यू को उसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है. करंट इंडेक्स की वैल्यू को उसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है. मतलब सी ऑफ आई की वैल्यू को क्या करना है? सी ऑफ आई को सी ऑफ आई -1 के साथ में ऐड करना है. तो ऐसा शॉर्टकट वे से लिखा तो चलेगा? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा यूज किया तो चलेगा क्या तुमको? सी ऑफ आई इक्वल टू सी ऑफ आई प्लस सी ऑफ आई -1 चलेगा सभी लोगों को? यस. मतलब यहां पर वैल्यू क्या आएगी? देखो इसकी करंट वैल्यू कितनी है? यहां पर 4. 4 को इसके प्रीवियस वैल्यू के साथ में ऐड करता हूं, कितना हो जाएगा? 5. क्लियर हो रहा है? 1 बाय 1 जस्ट ऐड करते जाऊंगा एंड आई को इंक्रीमेंट करते जाना है. अब ये आई की वैल्यू है. इस करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 1. देखो करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 1. इसको इसके प्रीवियस लोकेशन के साथ में ऐड करना है. करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 1. इसको प्रीवियस लोकेशन में ऐड करना. 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6. चलो अभी यहां पर
करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 0, इसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। 0 + 6 कितना मिलेगा 6। करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1, इसको प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। यहां पर देखो करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1, उसको प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। 1 + 7 कितना हो जाएगा 8। करंट वैल्यू कितनी है 2, प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करो। 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 12। करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1, प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। 1 + 12 कितना हो जाएगा 13। एंड 2 2 + 13 कितना हो जाएगा 15। आ गए वापस। यहां पर हर बार तुम जितने नंबर्स हो गए, ये बात याद रखना, जितने नंबर्स लोगे वही नंबर्स यहां पर लास्ट में मिलेगा तुमको एडिशन करने के बाद में। ठीक है, ये हो गया लॉजिक। इंडेक्स अपडेट किया। ये लॉजिक हमने किसके लिए लिखा है, ये इंडेक्स के लिए लिखा है। ये हमने वैल्यू को काउंट किया, ये वैल्यू वाइज हमने उसको काउंटिंग किया, और यहां पर मैंने इनिशियलाइज किया था, इसको इनिशियलाइज किया, काउंट अरे को इनिशियलाइज किया, काउंट अरे की वैल्यू डिसाइड किया, और फिर इंडेक्स में कन्वर्जन कर दिया। अब देखो लास्ट, अब क्या करना है देखो। अब हमारे ओरिजिनल अरे, इस ओरिजिनल अरे को क्या करेंगे, चलो ओरिजिनल अरे में चेंजेस करने से अच्छा मैं क्या करता हूं, एक एक्स्ट्रा अरे लेता हूं और बाद में हम लोग उसको ओरिजिनल अरे में कॉपी कर देंगे, चलेगा। डायरेक्टली इस अरे ए के अंदर में चेंजेस करने से अच्छा चलो मैं एक यहां पर एक एक्स्ट्रा अरे लेता हूं बी, एक एक्स्ट्रा अरे ले लेता हूं बी। उसकी भी साइज कितनी होगी, ओरिजिनल अरे अगर 15 का अगर होगा तो डुप्लीकेट अरे भी 15 का होगा। एक बार के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर हम लोग वापस इस बी को ए के अंदर में कॉपी कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक एक्स्ट्रा 14 हो गया। सब लोग ठीक से देखो, फॉर लूप टोटल 15 टाइम्स हम लोगों को सबको चेक करना है। सो 0 to n मैंने यहां पर लिख दिया, टोटल 15 टाइम्स। देन 1 by 1 यहां से नंबर ओरिजिनल अरे से देखो, ये हमारा ओरिजिनल अरे, ये हमारा ओरिजिनल अरे। ओरिजिनल अरे को मुझे क्या करना है, सर्च करना है। यहां से 2 में यहां पर सर्च करूंगा, इंडेक्स नंबर मिलेगा, उस इंडेक्स नंबर में कॉपी करने वाला हूं। यहां पर मिलेगा 1 को मैं इस अरे के अंदर में सर्च करूंगा, इंडेक्स नंबर मिलेगा, मैं वहां पर उसको कॉपी करने वाला हूं। या तो लेफ्ट टू राइट करो या फिर राइट टू लेफ्ट करो, बात एक ही है। लेफ्ट टू राइट 1 by 1 चेक कर लो या फिर राइट टू लेफ्ट 1 by 1 चेक कर लो। बट जनरली हम लोगों को राइट टू लेफ्ट करना चाहिए, बिकॉज देखो नंबर सॉर्टिंग कर रहे हैं। सपोज ऐसा कंसिडर करो, मेरे पास में 2 स्टूडेंट आते हैं, सबसे पहला स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 70, दूसरे भी स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 70। ठीक है, तो मैं पहले स्टूडेंट को 1 नंबर में रखूं या फिर दूसरे स्टूडेंट को 1 नंबर में रखूं, क्या लगता है तुम लोगों को? अगर मेरे पास में 5 लोग एक साथ में आते हैं एंड सबके मार्क्स इक्वल है, तो मैं किसको नंबर 1 रखूं? सपोज एक ही सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट है एंड उसमें मार्क्स कितने, सबको इक्वल मार्क्स है, तो मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूं? तो इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैंने राइट टू लेफ्ट क्यों बोला, क्योंकि यहां पर अगर तुम राइट टू लेफ्ट जाओगे, मतलब यहां पर 7, ये 7 बाद में आया है तो उसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। ऑब्वियसली फिर ये दूसरा वाला 7 क्या होगा, उसके पहले ही आने वाला है। तुम देखोगे तो मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर माइनस माइनस करते हुए जा रहा था, इंडेक्स नंबर में क्या कर रहा था, माइनस माइनस करते हुए जा रहा था। तो लास्ट नंबर सपोज इस साइड में, तो फिर सेकंड लास्ट नंबर क्या होगा, वो इसी साइड में आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तुम 0 to n तक स्टार्ट कर लो या फिर n से लेकर 0 तक, बात एक ही है। क्लियर हो रहा है? तो टेक्निकली हम लोग जाएंगे, इससे प्रोग्राम में मतलब सॉर्टिंग में स्टेबिलिटी बढ़ता है। सो आई की वैल्यू में लास्ट लोकेशन से स्टार्ट करूंगा, लास्ट लोकेशन मतलब n-1 से स्टार्ट करने वाला हूं। यहां से हम लोग आई की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड कब तक जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करने वाले एंड 1 by 1 सबको मैं चेक करने वाला हूं। ए की वैल्यू को
सी में चेक करना है, ए की वैल्यू को सी में चेक करना है, बी में कॉपी करना है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ए की वैल्यू को सी में चेक करना है और बी में कॉपी करना है। ए के अंदर में वैल्यूज है, सी के अंदर में इंडेक्स नंबर है और बी हमारा ओरिजिनल आंसर है। समझ में आ रहा है? ए के अंदर में वैल्यू है, सी के अंदर में इंडेक्स नंबर है और बी के अंदर में हमारा आंसर है। चलो मैं इसको नाम लिखता हूं, चलो इंडेक्स। यहां पर इंडेक्सेस है, यहां पर उसके वैल्यूज है। चलो सबसे पहले अब ये तो क्लियर होगा, मुझे ये वैल्यू को मुझे क्या करना, प्लेस करना है। मुझे 4 को अब यहां पर ये हमारा लास्ट लोकेशन से मैंने स्टार्ट किया, i इक्वल टू n-1 से स्टार्ट किया। अब मुझे 4 को कहीं तो भी कॉपी करना है, इस अरे में मुझे 4 को कॉपी करना है। मतलब इस अरे ए का डेटा a ऑफ i दैट इज यहां पर क्या, इस बार 4, इस 4 को मुझे कॉपी करना है। कहां पर कॉपी करना है? बी में कॉपी करना है। ए का डेटा मुझे बी में कॉपी करना है। ए का डेटा मुझे कहां पर कॉपी करना है? बी में कॉपी करना है। बट बी के किस इंडेक्स में कॉपी करना है, ये हम लोगों को सी अरे बताने वाला है। तो ये लाइन क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यहां पर मैंने जो लिखा था इक्वल टू, मुझे ए का डेटा मुझे बी में कॉपी करना है, ए का डेटा मुझे बी में कॉपी करना है। क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? रिप्लाई करते जाओ चैट बॉक्स में। बट बी के किस इंडेक्स में? तो देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, ए ऑफ आई, ये हमारा ए ऑफ आई, मैं इसको चेक करता हूं सी के अंदर में। तो ये 4 कहां पर मिलेगा? मैं यहां पर जाता हूं, ये 4 के लिए मैं यहां पर जाता हूं। डन। मतलब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सी ऑफ ए ऑफ आई, ऐसा लिखा तो कुछ समझ में आएगा तुमको? नंबर इज 4, सो सी ऑफ 4 में जाओ। नंबर इज 4, तो सी ऑफ 4 में जाओ, तुम्हें सी ऑफ 4 में 4 का इंडेक्स नंबर मिलेगा। नंबर इज 4, सो सी ऑफ 4 में जाओ, तुम्हें वहां पर 4 का इंडेक्स नंबर मिलेगा। नंबर इज 4, सो सी ऑफ 4 में जाता है, मुझे उसका इंडेक्स नंबर मिलेगा 7। तो ये इंडेक्स नंबर 7 में नहीं कॉपी करना है, 6 में कॉपी करना है। इतना ही कर, मतलब यहां पर एक माइनस माइनस चलो मैं एक्स्ट्रा लगा तो चलेगा, यहां पर एक माइनस माइनस लगा देता हूं। नंबर इज 4, सो गो टू सी ऑफ 4, सी ऑफ 4 की वैल्यू को पहले माइनस कर दो, सी ऑफ 4 की वैल्यू को पहले माइनस कर दो, तो तुम्हें डेटा मिलेगा, नंबर इंडेक्स नंबर मिल गया 6, सो इट बिकम्स बी ऑफ 6, इट बिकम्स बी ऑफ 6। सो बी ऑफ 6 में जाते हैं, बी ऑफ 6 में जाते हैं एंड यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं 4 को। क्लियर हो रहा है कि तुमको? एक लाइन के अंदर में देखो, बी के अंदर में सी, सी के अंदर में ए, अरे का डेटा, ओरिजिनल अरे का डेटा मुझे सी के अंदर में सर्च करना था। सी का इंडेक्स नंबर, जो भी सी का इंडेक्स नंबर होगा, उसी इंडेक्स नंबर में जाकर मैं बी के अंदर में डेटा को कॉपी करने वाला। चलो एक बार फिर से देखते हैं, वापस फिर से ट्राई करेंगे। ये लूप तो चलने ही वाला है, लास्ट लोकेशन से स्टार्ट किया है, 0th लोकेशन तक जाने वाला है। चलो इस बार सेकंड वैल्यू को लेते हैं, इसको लेते हैं। चलो सब लोग अभी ठीक से देखो, वापस सबको समझ में आएगा। ए का डेटा मुझे इस बी के डेटा में कॉपी करना है, 7 को मुझे यहां पर कॉपी करना है। कहां पर कॉपी करना है ये मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस 7 को, और एक नंबर इज 7, सो सी ऑफ 7 के पास में जाता हूं, सी ऑफ 7 के पास में जाना है। ये 7 को क्या करना है, सी ऑफ 7 के पास में जाना है। सो सी ऑफ 7 के पास में जाते हैं, सी ऑफ 7 का डेटा, मतलब ए ऑफ आई का, ए ऑफ आई को मैं सी में सर्च कर रहा हूं, ए ऑफ आई को मैं क्या कर रहा हूं, मैं सी में सर्च कर रहा हूं। इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा, 12। नंबर इज 7, सो सी ऑफ 7, नंबर इज 7, सो सी ऑफ 7, मुझे इंडेक्स नंबर मिलेगा 12। 12 नंबर में जाकर क्या करना है, 7 कॉपी करना है। 12 में नहीं जाना है, एक माइनस करके जाना है, तो एक माइनस कर देता हूं, यहां पर हो गया 11। तो मैं अब 11 नंबर में जाता हूं एंड मुझे कॉपी करना था 7 में, यहां पर 7 को कॉपी कर देता हूं। थोड़ा फास्ट वे से अब जाओगे, कुछ समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस, चलो देखते हैं कितना फास्ट वे से अभी हम लोग जा सकते हैं। चलो इस बार डेटा क्या कॉपी करना है, 6 कॉपी करना है। सो सी ऑफ 6, हमारा नंबर क्या है 6, ए का नंबर क्या है 6, सो गो टू सी ऑफ 6, सी ऑफ 6 में आता है। सी ऑफ 6 में क्या मिलेगा तुमको, इंडेक्स नंबर, सी ऑफ 6 में मिलेगा इंडेक्स नंबर। 10 को क्या करना है, एक बार के लिए 9 करेंगे एंड 9 नंबर में जाकर मुझे क्या कॉपी करना था, 6, मैं यहां पर 6 को कॉपी कर देता हूं। डन। चलो फास्ट अब थोड़ा सा, चलो 5, सो सी ऑफ 5, 5, सो सी ऑफ 5, सी ऑफ 5 को पहले मैं थोड़ा सा माइनस करता हूं,
और फिर मुझे इंडेक्स नंबर मिलेगा, यहां पर मैं 5 को कॉपी करता हूं। डेटा सॉर्टेड होता है कि नहीं देखने वाले। चलो वंस अगेन 6 6, सो सी ऑफ 6 6, सो सी ऑफ 6, सी ऑफ 6 को पहले एक माइनस करना है, मुझे इंडेक्स नंबर मिलेगा एंड वहां पर मैं 6 को कॉपी करता हूं। देखा, एक भी स्पेस यहां पर वेस्ट होने वाला नहीं है, बराबर सीक्वेंस में आने वाला है। चलो नेक्स्ट 7, सो सी ऑफ 7 7, सो सी ऑफ 7 7 भी कहां से मिला, अरे का नेम क्या लिखा, ए। हर बार देखो ए ऑफ आई, जो भी तुम्हारा आइथ लोकेशन होगा, आइथ लोकेशन की वैल्यू तुम्हारा क्या बनेगा, सी का इंडेक्स। सो 7, सो सी ऑफ 7, सी ऑफ 7 में क्या लिखा हुआ 11, उसको मैं माइनस करता हूं, बना देता हूं 10, तो मुझे 10 नंबर बी ऑफ 10 के अंदर में मुझे कॉपी करना है 7। डन। चलो नेक्स्ट 8। अब तुम लोग देखो, मैंने इस बार 7 को कॉपी किया, ये 7 पहले वाले 7 के लेफ्ट साइड में आ गया। क्लियर हो रहा है ना। इसके लिए मैंने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किया तो भी चलेगा। आंसर 7 7 बाजू बाजू में आने वाले, बट कौन सा 7 पहले है ये पता नहीं चलता। सो नेक्स्ट वैल्यू इस बार क्या 8, सो सी ऑफ 8 13, सी ऑफ 8 में क्या 13, तो 13 में कॉपी नहीं करना है, मुझे कॉपी करना है 12 में। तो सी ऑफ 8 मतलब 8 को कॉपी करना है, कहां पर कॉपी करना है 12 नंबर में, 12 नंबर में जाकर मैं यहां पर 8 कॉपी कर देता हूं। डन। चलो नेक्स्ट 9, मुझे अब 9 कॉपी करना है। 9 को कॉपी करने के लिए मैं सी ऑफ 9 के पास में जाता हूं पहले, सी ऑफ 9 में मुझे इंडेक्स नंबर मिलेगा, सी ऑफ 9 में इंडेक्स नंबर मिलेगा 14, तो मैं 14 नंबर में जाकर उस 9 को मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं। और नेक्स्ट फिर से क्या मिला 9, फिर से क्या मिला 9, मुझे 9 कॉपी करना है, तो सी ऑफ 9 के पास में जाता हूं, सी ऑफ 9 में मुझे उसका इंडेक्स नंबर मिलेगा 13, तो 13 नंबर में जाकर मैं 9 को कॉपी कर देता हूं। क्लियर हो रहा है। व्हाइट बोर्ड में लिखना बहुत इजी है, इसमें लिखना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत कलर हाईलाइट करना पड़ता है। चलो ना 1, सो सी ऑफ 1 के पास में जाता हूं, सी ऑफ 1 इंडेक्स नंबर क्या मिलेगा 4, सी ऑफ 1 के पास जाता हूं, इंडेक्स नंबर मुझे यहां पर क्या मिलेगा 4, सो यहां पर मैं 1 को कॉपी कर देता हूं। डन। चलो फिर फास्ट 0, सो सी ऑफ 0 के पास में जाता हूं, सी ऑफ 0 पे उसका इंडेक्स नंबर मिलेगा, उसके इंडेक्स नंबर पे मैं क्या करूंगा 0 को कॉपी कर देता हूं, 0 नंबर पे 0 को कॉपी कर दिया। फिर इसके बाद में क्या है 1, सो सी ऑफ 1, सी ऑफ 1, सी ऑफ 1 में इंडेक्स नंबर मिलेगा, 1 को कॉपी किया। फिर से 1, सो सी ऑफ 1 इंडेक्स नंबर मिलेगा, वहां पर कॉपी करता हूं। फिर से 1, सी ऑफ 1 इंडेक्स नंबर मिलेगा, इंडेक्स नंबर में कॉपी कर देता हूं। वंस अगेन अब क्या मिला 2, सो सी ऑफ 2 क्या मिलेगा, सी ऑफ 2, सी ऑफ 2 में इंडेक्स नंबर मिलेगा 5, यहां पर मैं कॉपी करता हूं 2। कहां से स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने n-1 लोकेशन से स्टार्ट किया था, मतलब 15 नंबर्स थे, 14 नंबर लोकेशन से स्टार्ट किया अप टू 0th नंबर लोकेशन, 14 नंबर लोकेशन से स्टार्ट किया अप टू 0th नंबर लोकेशन तक, 1 बाय 1 इस एंटायर अरे, इस एंटायर अरे ए का डेटा मैंने बी में कॉपी किया, एंटायर अरे ए का डेटा मैंने क्या किया, मैंने बी में कॉपी किया। बी के किस लोकेशन में कॉपी किया ये सब कुछ सी बताने वाला है। देन एक बार के लिए ए को बी में कॉपी किया था, बट ओरिजिनल आंसर मुझे ए में ही चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करने वाले हैं, मेन फंक्शन एंड काउंट सॉर्ट फंक्शन, मेन फंक्शन से मैं अरे ए पास करने वाला हूं, सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ काउंट सॉर्ट डेटा ए के अंदर में ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर तुमको डेटा ए के अंदर में नहीं चाहिए तो तुम इस बी अरे को प्रिंट करो, बात एक ही है, हमने ए का डेटा बी के अंदर में कॉपी करके सॉर्टिंग किया, बट ओरिजिनल अरे ही सॉर्ट होना चाहिए। इसके लिए एक बार फिर से टोटल हमारे पास में 16 n नंबर्स हैं, वापस फिर से बी के डेटा को सिंपली ए के डेटा में कॉपी करना है, 1 बाय 1 एक अरे का डेटा को दूसरे अरे में कॉपी करना है। क्लियर हो रहा है। एक भी लाइन मैं मॉडिफाई करूंगा नहीं, सेम टू सेम प्रोग्राम टाइप करके तुमको दिखाने वाला हूं, आंसर आने ही वाला है। इसको बोलते हैं काउंट सॉर्ट। अब मुझे लगता है तुम्हारे सिलेबस में काउंट सॉर्ट के ऊपर में कोई प्रोग्राम तुम लोगों को लिखने के लिए आएगा, कंपैरिजन सॉर्ट के प्रोग्राम तुमको लिखने के लिए आ सकते हैं, बट नॉन कंपैरिजन के प्रोग्राम लिखने के लिए आई थिंक नहीं आने वाला।
वैसे भी एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होने वाला, ये तो पता है तुम लोगों को। क्लियर? ये फायदा हो गया, तुम लोग बच गए। बट इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये 100% याद रखो, जितने भी सॉर्टिंग है, हर सॉर्टिंग का बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस ये तुमको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। देन मैं तुमको एक चार्ट सेंड कर दूंगा, तुम लोग उसको लर्न कर दो, क्योंकि हर सॉर्टिंग के अंदर में जाकर सबके वापस से तुम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चेक करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, बहुत आसान है। देखो, एक फॉर लूप, तुमने अगर मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा तो वापस जाके देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वीडियो, उसके ऊपर में क्वेश्चन 100% आने ही वाला है एमसीक्यू में ही। मैंने सिलेबस में चेक किया है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंटिंग करने के लिए तुम्हारा उसमें एक टॉपिक है, तो फायदा हो गया, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाकर रखा है, तो एक बार जाकर देख लो। एक फॉर लूप होगा तो मैंने चलो यहां पर कितने टाइम से को सिंपल एक एनालिसिस करो, ये लूप कितने टाइम चलेगा। अगर के की वैल्यू अगर 9 है तो 9 टाइम्स चलेगा, मतलब के टाइम्स। ये कितने टाइम चलेगा, के टाइम्स। ये फॉर लूप कितना टाइम चलेगा, यहां पर एन लिखा है देखो, तो एन टाइम चलेगा। ये फॉर लूप यहां पर देखो, वन बाय वन जा रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग 0 या 1 से स्टार्ट किया एंड 1 बाय 1 जाने वाले, तो ये भी कितना टाइम चलेगा, के टाइम्स। डन। यहां पर 0 टू n माइनस 1 करो या फिर n माइनस 1 से लेकर 0 करो। n की वैल्यू अगर 100 होगी, 100 माइनस 1 99 से 0 करो या 0 टू 99, 100 टाइम से चलने वाला है, मतलब जो n की वैल्यू होगी उतने टाइम से चलेगा, n टाइम्स। कितनी बार कॉपी किया, n टाइम्स कॉपी किया। अगर ये सबके अगर एडिशन करोगे, सबके एडिशन करोगे तो यहाँ पर 3n हो गया और यहाँ पर 2k हो गया। कांस्टेंट नंबर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल लिखते समय। कितने टाइम, अगर 100n भी होगा तो हम लोग एक ही बार n लिखने वाले, 100k होगा तो एक ही बार k लिखने वाले। सबकी टोटल अगर कर भी लोगे तो 3n प्लस 2k, सो जस्ट n प्लस k लिखा तो भी चलेगा। देन ऑर्डर ऑफ n प्लस k टाइम्स। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? ओ ऑफ एन नहीं, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सब कुछ किसके ऊपर लॉजिक चल रहा है, काउंट सॉर्टिंग का गेम किसके ऊपर में चल रहा है। काउंट सॉर्टिंग का गेम हमने जो मैक्सिमम नंबर निकाला था, उस मैक्सिमम नंबर के ऊपर में चल रहा है। मैक्सिमम नंबर यहां पर क्या डिसाइड किया था हम लोगों ने, 9, तो काउंट अरे का साइज कितना होगा, 9। मैक्सिमम नंबर अगर 200 अगर होगा तो काउंट अरे का साइज कितना होगा, 200। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर n प्लस के टाइम्स, ये अलग से शो करना पड़ता है। अब मुझे भी मालूम है n प्लस एनीथिंग इज नथिंग बट n, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते वक्त हम लोग n प्लस एनीथिंग को n ही लिखते हैं, बट ये स्पेशल है, इसके ऊपर में काम चल रहा है, इसके लिए तुमको ऑप्शन में o ऑफ n प्लस के जरूर दिखेगा, तो तुमको आंसर इसका फाइनल करना o ऑफ n प्लस के। डन। चलो टाइप कर देता हूँ फिर, ये तो तुमको याद ही हो गया होगा, मैंने 4-5 बार बता दिया इसको। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर मैं टाइप करके दिखाता हूं। चलो डन, स्क्रीनशॉट। चलो नोटपैड प्लस प्लस में टाइप कर लेता हूं, तुम कोई भी टेक्स्ट एडिटर में टाइप करो, वीएस कोड में टाइप करो, नोटपैड में, टर्बो, डेव, सी प्लस प्लस, किसी में भी टाइप करो। चलो पहले सेव कर लेता हूं, डॉट सी से सेव करने के बाद में सिंटैक्स उसका हाईलाइट हो जाएगा। चलो काउंट 1 डॉट सी मैंने रखा है ना, फाइल नेम क्या है, काउंट 1 डॉट सी। एक मेन फंक्शन टाइप करेंगे एंड एक काउंट सॉर्ट फंक्शन टाइप करेंगे, जैसा हम लोगों ने आशा बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन टाइप करके मैंने दिखाया, जस्ट ये वैसा ही है। डन। चलो मेन फंक्शन में पहले, मेन फंक्शन मतलब ड्राइवर कोड, ये हमेशा याद रखना, मेन फंक्शन को क्या बोलते हैं, ड्राइवर कोड, जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। चलो एक अरे लेना है, चलो टेम्पररी मैंने साइज लिखा 100। हमको एक्चुअली यूजर से क्वेश्चन पूछना है, हाउ मेनी नंबर्स, जैसा बबल इंसर्शन में किया था एज इट इज वैसा ही, एंटर हाउ मेनी नंबर्स
एंटर हाउ मेनी नंबर्स %d and %n। सपोज n की वैल्यू रहेगी 15, सो 15 टाइम्स हमको डेटा पहले रीड करना है। चलो अरे की वैल्यू यूजर से रीड कर लेता हूं, या फिर RND फंक्शन में मैंने तुम लोगों को बताया। RND फंक्शन एक्चुअली मैंने यूट्यूब में जो वीडियो बनाया था पासवर्ड जनरेशन का, पासवर्ड जनरेशन वाले वीडियो में तुमको रैंडम नंबर जनरेशन का लॉजिक मिल जाएगा। चलो 15 नंबर्स रीड करना है, एंटर 15 नंबर्स। पहले एक मैसेज हम लोग लिखेंगे, एंटर 15 नंबर्स। तुमने n की वैल्यू अगर 30 लिखे तो एंटर 30 नंबर्स। एक मैसेज पहले हेडिंग मैसेज प्रिंट होना चाहिए, i = 0, i <n, i++, scanf। चलो नंबर रीड एंड स्टोर इनसाइड अरे ए। डन, ए के अंदर में स्टोर कर दिया। चलो अब क्या करना है, काउंट सॉर्ट कॉल करेंगे, कॉल काउंट सॉर्ट एंड उसको अरे विथ हाउ मेनी नंबर्स, n नंबर्स, ये उसको पास करना है। डन। बिफोर सॉर्टिंग एक बार डेटा थ्रो प्रिंट कर देता हूं। बिफोर सॉर्टिंग i = 0, i <n, i++। बिफोर कॉलिंग काउंट सॉर्ट एक बार डेटा प्रिंट किया, एंड आफ्टर कॉलिंग काउंट सॉर्ट फिर से डेटा में क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं। मतलब डेटा ए के अंदर में ही होना चाहिए, अदरवाइज तुमको काउंट सॉर्ट के अंदर में प्रिंट करना पड़ेगा जो तुमने एक्स्ट्रा अरे लिया था बी, ठीक है, बट वैसा कोई करता नहीं। चलो डन। ड्राइवर कोड हम लोगों ने लिख लिया। ड्राइवर कोड अगर तुम्हारा अगर थियरी एग्जाम अगर होता तो ड्राइवर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको ओनली काउंट सॉर्ट का फंक्शन लिखते आना चाहिए। एमसीक्यू पैटर्न में देखो अब क्या हो सकता है, तुमको क्वेश्चन में ही बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखा हुआ मिलेगा, मतलब 2 फॉर लूप, उसके अंदर में इफ, एंड तुमको उस कोड को देखकर डिसाइड करना है ये बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, या फिर काउंट सॉर्ट है, देखकर ही पता चलना चाहिए। चलो क्या क्या पास कर रहा है हम लोगों ने, अरे एंड नंबर्स ऑफ अरे, मतलब उसके साइज। लॉजिक में याद करो हमने क्या क्या लिया था, हमने एक काउंट अरे लिया था, एक काउंट अरे लिया था, एक एक्स्ट्रा अरे लिया था बी। चलो स्टार्टिंग में जस्ट मैं 100 लिख रहा हूं, एंड मैक्सिमम नंबर मैक्स लिख लो, या फिर टेक्निकल टर्म एल्गोरिथम में हम लोगों को के वर्ड पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बार बार यहां पर के लिख रहा हूं। एंड इंडेक्स के लिए चलो आई, और कुछ अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो हम लोग ले लेंगे उसको भी। चलो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तुम्हारे पास में जो अरे है जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम नंबर का लॉजिक, चलो स्टेप नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं, फाइंड मैक्स, दैट इज नथिंग बट आर के, फाइंड मैक्स फ्रॉम अरे ए। तो सबसे पहले के की स्टार्टिंग वैल्यू मैक्सिमम का लॉजिक सबको पता है, ए ऑफ 0, एंड इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करना है, टोटल n टाइम्स, 1 by 1 हम लोग कंपेयर करेंगे। इफ योर अरे नंबर्स दैट इज a of I इज ग्रेटर देन k, देन उस k के अंदर में क्या करना है, अरे ऑफ I कॉपी करना है। इस लॉजिक में किसी को डाउट है क्या? ये तो सिंपल, हम लोग फर्स्ट ईयर से यही करते हुए आ रहे हैं मैक्स निकालने के लिए। डन। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप बाय स्टेप याद करना है। काउंट अरे के अंदर में हम लोगों को क्या करना है, काउंटिंग करना है, बट सबसे पहले काउंट अरे को मैं इनिशियलाइज कर देता हूं बाय 0। काउंट अरे को सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर देता हूं बाय 0। इनिशियलाइज काउंट अरे, काउंट अरे का नेम क्या लिखा है हम लोगों ने, सी। चलो काउंट अरे का नेम मैं यहां पर सी कर देता हूं, नहीं तो हर बार काउंट वर्ड टाइप करना पड़ेगा। काउंट अरे का रेंज क्या था, याद रखना है हमने जो लॉजिक यूज किया उसमें नेगेटिव नंबर हम लोगों ने अज्यूम नहीं किया।
नेगेटिव नंबर अगर एज्यूम किया तो ये लॉजिक चलेगा नहीं। देखो यहाँ पर मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। मैक्स टू मैक्स कहाँ तक होगा काउंट अरे का साइज, के, जो भी तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। अगर मैक्सिमम एलिमेंट अगर होगा 9, सो इसका रेंज 0 to 9 इक्वल टू साइन याद रखना है, अदरवाइज लॉजिक चलेगा नहीं। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, 0 to k, अप टू के, बट अप टू के मतलब लेस देन के और लेस देन इक्वल टू के, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। सो इट इज लेस देन इक्वल टू के, आई प्लस प्लस सी ऑफ आई इक्वल टू 0। डन, चलेगा ऐसा लिखा तो, या फिर नीचे लिख दो। डन। अगर k की वैल्यू का 9 होगी तो c ऑफ 0, c ऑफ 1, c ऑफ 2 अप टू c ऑफ 9 तक सबका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, 0। इनिशियलाइज कर दिया। अब करना है काउंटिंग। क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग कर रहे हैं। टेक्निकल वर्ड क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। हमारे अरे के नंबर, सपोज हमारे पास में 1000 नंबर्स है, हमारे पास में टोटल 1000 नंबर्स है, जिसमें रेंज क्या, 0 to 9 तक के नंबर्स हम लोग लिखने वाले हैं। टोटल हाउ मेनी नंबर्स, 1000 नंबर्स, बट उसमें नंबर्स क्या है, उसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स रहने वाले हैं। क्लियर? तो वो 0 से लेकर 9 तक कितनी बार रिपीट किया उसको मुझे काउंट करना है। काउंट फ्रीक्वेंसी of elements of stored inside A। किसकी फ्रीक्वेंसी चेक करें हम लोग, अरे नंबर्स। तो शॉर्टकट में लिखता काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अरे एलिमेंट्स, अरे ए एलिमेंट्स एंड स्टोर इन काउंट अरे, दैट इज सी। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? स्टेप बाय स्टेप वहां पर लिखते जा रहा हूं। डन, चलो ठीक है। फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन एन आई प्लस प्लस। अगर तुम्हारे पास 1000 नंबर्स होंगे तो सारे 1000 नंबर्स में 1 बाय 1 जाकर मुझे चेक करना है। जो भी तुम्हारा अरे नंबर होगा, तुम्हारा अरे नंबर अगर होगा 7 तो 7 नंबर इंडेक्स में जाकर इंक्रीमेंट करना है। तुम्हारा अरे नंबर होगा 2 तो 2 नंबर वाले इंडेक्स में जाकर इंक्रीमेंट करना है। अरे नंबर अगर होगा 9 तो 9 नंबर इंडेक्स में जाकर इंक्रीमेंट करना है। सो जो भी तुम्हारा अरे नंबर होगा दैट इज ए ऑफ आई, सी के उसी इंडेक्स में जाना है तुमको, तुम्हारे सी के उसी इंडेक्स नंबर में जाना। तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा इंडेक्स नंबर बन गया। इफ अरे नंबर इज 3, सी ऑफ 3, सी ऑफ 3 को जाकर इंक्रीमेंट करना है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यस। देखा, एज इट इज जैसा वहां पर लिखा था वैसा ही टाइप कर रहा हूं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमने अपडेट कर दिया था। अपडेट किया था, उससे हमको इंडेक्स नंबर मिलेगा। ये तो हमने काउंटिंग कर टेम्पररी हम लोगों ने काउंटिंग कर रखा हुआ है। हमारा टारगेट है फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर। सो फाइंड इंडेक्स नंबर, अपडेट, अपडेट काउंटर है, फाइंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अपडेट काउंटर है। तुमको मैंने लॉजिक बताया था, हर इंडेक्स की वैल्यू को उसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। हर इंडेक्स की वैल्यू को क्या करना है, उसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। तो 0th नंबर से स्टार्ट करना नहीं है, क्योंकि 0 के पहले -1 अरे प्रेजेंट ही नहीं है। सो आई की वैल्यू मैं स्टार्ट करता हूं 1 से। देन काउंटिंग अरे का साइज क्या है, के आई प्लस प्लस। सो सी ऑफ आई इक्वल्स टू, एडिशन इक्वल्स टू सी ऑफ आई -1। क्लियर है? तुम्हारे पास में जो काउंटर है, उस काउंटर में ith इंडेक्स की वैल्यू को उसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ में ऐड करना है। डन, ith इंडेक्स की वैल्यू को उसके प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू के साथ में ऐड करते जाना है, तो इससे तुमको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। डन, चलो स्टेप नंबर 5। फाइनली अब ए का डेटा मुझे बी में कॉपी करना है, सॉर्टिंग करना है। अब फाइनली हम लोग क्या करें, सॉर्टिंग, डू सॉर्टिंग। काउंट सॉर्टिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। कॉपी अरे ए इनटू अरे बी, बी में कॉपी करना है। ऑन विच बेसिस, ऑन सी बेसिस, तुम्हारे काउंटिंग अरे के इंडेक्स बेसिस, ऑन इंडेक्स स्टोर्ड इनसाइड सी अरे। डन। देखो वापस, टोटल ए का डेटा बी में कॉपी करना है। ए में कितना डेटा है, वो 1000 नंबर भी हो सकता है, बट हमारे पास में n नंबर है, 15 नंबर है।
सो फॉर लूप एंड आई इक्वल टू 0। अब लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करो या फिर राइट टू लेफ्ट, बात एक ही है। चलो मैं राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करता हूं। टोटल 15 मतलब 14 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 0th नंबर इंडेक्स से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। डन। मेरे लिखने का सीक्वेंस देखो, मैं कब क्या लिख रहा हूं। मैंने इसलिए पहले मैंने कमेंट लिखा है, ए का डेटा बी में कॉपी करना है, ए का डेटा बी में कॉपी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इक्वल टू ए का डेटा, अरे ए का डेटा मुझे बी में कॉपी करना है, बट बी के किस इंडेक्स में कॉपी करना है ये मुझे पता नहीं। देखा मैंने कैसा लिखा है, एम्प्टी फॉर्मेट में लिखा है। सो अरे के नंबर्स को, अरे के नंबर्स, ए अरे के नंबर्स को मुझे बी में कॉपी करना है, बट बी के किस इंडेक्स में कॉपी करना है ये कौन बताएगा, ये सी बताने वाला है। डन। तो इस ब्रैकेट के अंदर में जाकर देखो मैं क्या लिखता हूं। जो भी तुम्हारा अरे नंबर होगा, तुम्हारा अरे नंबर होगा अगर 9 तो गो टू सी ऑफ 9, अरे नंबर होगा 9 तो गो टू सी ऑफ 9। तो सी ऑफ, 1 सेकेंड, सी ऑफ, अरे क्या हो रहा है, सी ऑफ 9 इफ अरे नंबर इज 9, अजम ऐसा बोलना है, इफ अरे नंबर इज 9 सो गो टू सी ऑफ 9। सी ऑफ 9 में तुमको इंडेक्स नंबर मिलेगा। इसके लिए मैंने यहां पर लिखा इंडेक्सेस आर स्टोर्ड इनसाइड अरे सी। इफ अरे नंबर इज 2, इफ अरे नंबर इज 2 गो टू सी ऑफ 2। तुमको वहां पर इंडेक्स नंबर मिलेगा, उस इंडेक्स नंबर को क्या करना है, एक बार के लिए डिक्रीमेंट करना है, पहले डिक्रीमेंट करना है, और फाइनली जो मिलेगा उसी इंडेक्स में जाकर, बी के उसी लोकेशन में जाकर तुम्हारे अरे का डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है। ये लाइन अगर कोई अगर डायरेक्टली अगर देखेगा ना तो एक बार के लिए डर जाएगा, ये क्या लिखा है, बी के अंदर में सी, सी के अंदर में ए, ऐसा हमने आज तक देखा नहीं। एंड फाइनली स्टेप नंबर 6, copy sorted array B in original array A। डन। तो सिंपली जस्ट कॉपी कर देता हूं, i इक्वल टू 0, आई टोटल कितने नंबर से 1000 नंबर्स हो सकते हैं, सो 0 टू n। अब B का डेटा, B का डेटा क्या करना है, A के अंदर में कॉपी करना है, सिंपली इंडेक्स टू इंडेक्स, इंडेक्स टू इंडेक्स क्या करना है, डेटा कॉपी कर देना है, इंडेक्स टू इंडेक्स डेटा क्या करना है, कॉपी करना है। डन हो गया। चलो देखते हैं, काउंट 1 डॉट सी कहां पर सेव किया मैंने, डी ड्राइव DS2020। अब हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो, देखते हैं, बट DS2020 एंड यहां पर जाकर मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं एंड जीसीसी सबने इंस्टॉल किया रहेगा ऑब्वियसली। डन। एंड एक बात याद रखना, तुमने अगर डेव सी प्लस प्लस अगर डाउनलोड, बहुत सारे लोगों को डेव सी प्लस प्लस यूज करने की आदत है क्योंकि सिंपल डाउनलोड हो जाता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाता है। सो डेव सी प्लस प्लस जब तुम लोग डाउनलोड करते हो उसके पीछे में कंपाइलर जीसीसी ही डाउनलोड होता है। टर्बो अगर डाउनलोड किया तो टर्बो के पीछे में भी ये यही जीसीसी वहां पर डाउनलोड होगा, कंपनी अलग हो जाएगी बट कंपाइलर क्या है, जीसीसी। और हमने लिनक्स का फील विंडोज में लाने के लिए हमने क्या किया, जीसीसी सेपरेटली डाउनलोड किया, कमांड प्रॉम्प्ट से सब कुछ होना चाहिए। डन। एंड कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर तुम लोग यूज कर लो, नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, या फिर VS कोड रहने दो, टाइपिंग के लिए टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज कर सकते हो। काउंट 1 डॉट सी, देखते कितने एरर्स है। चलो कंपाइल टाइम तक कोई एरर नहीं, एग्जीक्यूशन देखते हैं, कभी कभी इनफाइनाइट लूप में भी चले जाता है। चलो नंबर्स लेते हैं, अभी कितने नंबर्स ले लो, चलो 15 नंबर्स ले लो एंड रैंडमली नंबर्स हम लोग एंटर करेंगे। अब ये देखो रैंडमली नंबर्स हमने एंटर किया एंड मैसेज बिफोर की जगह मैंने आफ्टर लिखा नहीं, बट आंसर ही देखो 0 1 2 2 2 4 4 4 5 6 6 7 8 9 9। और भी थोड़ा टेक्निकल, मतलब और भी इसका लुक, अब आंसर तो करेक्ट आ रहा है। चलो काउंट अरे को प्रिंट करते हैं जो हमने किया था। एक काम करता हूं ना, यहां पर काउंट अरे तो हमने लिखा हुआ है, इसको प्रिंट कर देता हूं। चलो प्रिंट है काउंट अरे, ठीक है, काउंट अरे को हम लोग प्रिंट करेंगे।
आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू के। काउंट अरे का रेंज क्या होता है? 0 टू के, आई प्लस प्लस printf %d एंड %d एंड सी ऑफ आई को प्रिंट करना है। ओके, और फिर अपडेटेड काउंटर है, अपडेटेड काउंटर है प्रिंट कर देता हूं, तो उससे तुमको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। चलो इसी को ही कॉपी, अपडेटेड काउंटर है, डन। एंड आफ्टर सॉर्टिंग, यहां पर आफ्टर सॉर्टिंग लिखना था, डन। देखते चलो क्या होगा। कंपाइल एंड रन। चलो 10 नंबर से लेता हूं अभी, डन। अरे नंबर्स तो कुछ ज्यादा ही हो गए, उतने एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगे। काउंट अरे का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुमने जो नंबर्स एंटर किया उस नंबर में जो मैक्सिमम नंबर होगा, ये काउंट अरे का डिसएडवांटेज भी है। देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, नंबर एंटर करते करते हमको पता चल गया काउंट अरे का डिसएडवांटेज। अगर सिर्फ 10 ही नंबर है, बट उस अरे के अंदर में सपोज एक नंबर ऐसा है जिसका नंबर मैंने लिखा 1000, मतलब मैक्सिमम नंबर क्या बन गया? मैक्सिमम नंबर बन गया 1000, के की वैल्यू हो गई 1000, तुम्हारे काउंट अरे का साइज कितना हो जाएगा? 1000। 10 नंबर के सॉर्टिंग करने के लिए हमने 1000 काउंट अरे हमने ऐसा लिखा है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा, बहुत सारे जीरोस वहां पर आने वाले हैं। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? ऐसे चलो इसको प्रिंट करने में प्रॉब्लम होगा। चलो 10 नंबर्स, या फिर चलो मैं 15 नंबर से ले लेता हूँ। एंड रेंज हम लोग क्या करते हैं, चलो 0 टू 5 तक के नंबर से एंटर करता हूँ, डन। चलो मैंने एंटर किया 4 5 3 2 1 2 3 5 0 4 3 2 1 1 1। ये देखो अभी काउंटर से पता चलेगा, देखो 1 कितने टाइम्स है यहां पर? सॉरी पहले ये ठीक से क्यों नहीं प्रिंट दिख रहा है काउंट अरे में? 1 यहां पर, ये 0, ये एक्चुअल में ये 0 लिखा हुआ है। 0 कितने टाइम्स है? यस, 0 कितने टाइम्स है? 1। 1 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। एंड 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। एज इट इज, देखो यहां पर तुमको दिखता होगा सॉर्टिंग में, यहां पर रिजल्ट में, ये उसके ऊपर मुझे इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करना चाहिए था, तो उसके लिए बट खेलना पड़ेगा उसका लुक प्रॉपर आने के लिए। अब देखो हमने क्या किया था, हर इंडेक्स की वैल्यू को उसका प्रीवियस इंडेक्स के साथ में एडिशन किया था। तो यहाँ पर पहला नंबर तो एज इट इज वैसा ही है, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, डन। सो इस 4 को क्या करना है, इसके प्रीवियस वैल्यू के साथ में 4 + 1, देखो यहाँ पर क्या मिल गया? 5। फिर 3 + 5 कितना हो गया? 8। फिर 3 + 8 कितना हो गया? 11। 2 + 11 कितना हो गया? 13। एंड 2 + 13 कितना हो गया? 15। प्रीवियस वैल्यू के साथ में क्या क्या ऐड किया। अब इसको मुझे, ये मैसेजेस बीच में आ गए, मैसेजेस नहीं लेना चाहिए था, तो नंबर बराबर उसके नीचे में ही आता था। अब अगर हम लोग डिसाइड करेंगे, चलो यहां पर 4, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये इस 4 को मुझे कहां पर कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये मैक्सिमम नंबर, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या है? 5। मैक्सिमम नंबर इज 5। सो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5। चलो 4 के लिए मैं इंडेक्स नंबर 4 बिकम सी ऑफ 4, 4 बिकम्स सी ऑफ 4। यहां पर मिलेगा 13, 13 - 1 12। सो 12 नंबर इंडेक्स में यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर 4 मिलने वाला है।
अब इतना इधर विजुअलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते, बट तुमको पता है आंसर कैसे लाए। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? चलो एक बार के लिए, अगर सॉर्टिंग रिपीटेड नंबर्स अगर नहीं होंगे तो भी आंसर तो आना चाहिए, करेक्ट है ना? यस आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सबका काउंटिंग कितनी बार है? एक बार ही किया हुआ है। डन। चलो ले लो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेज नंबर 1, लाइन नंबर 1 टू 1 सेकेंड, हाँ इतना ले लो, लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 20। डन। लाइन नंबर 21 टू लाइन नंबर 40। डन। अब यहां से चलो मैं पहले ये डिलीट कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी, इसको प्रिंट करके क्या करोगे तुम? स्टेप बाय स्टेप हमने जो लिखा हुआ है उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देना तुम लोग। लाइन नंबर 21 से लेकर लाइन नंबर 40, 21 टू 40 एंड लास्ट। डन। चलो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका पता चल गया, काउंटिंग सॉर्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड और क्या क्या सॉर्टिंग है, और रेडिक सॉर्ट है ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर तुम लोगों को रेडिक सॉर्ट बता देता हूँ। डन। और भी कोई एक्स्ट्रा अगर सॉर्टिंग होगा तो बताना, किसके सिलेबस में क्या क्या है, बहुत इस बार सिलेबस बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।